गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51, 52, 53, 51, 52, 53। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ भी भगवान इन श्लोकों में कर्म के फल को त्याग करने का आदेश देते हैं। कहते हैं कर्म तो कोई त्याग नहीं सकता, लेकिन फल को त्याग कर सकता है। कर्म के त्याग में वो समर्थ नहीं है, लेकिन कर्म के फल के त्याग में समर्थ है। वो चाहे कि मैं कर्म न करूं, ऐसा संभव नहीं है। एक संत थे, उन्होंने एक मजदूर से कहा कि तुम कोई कर्म मत करो, तुम्हारी मजदूरी मैं तुम्हें ऐसे ही रोज दे दूंगा, तुम्हें सिर्फ बैठे रहना है। रोज की उसकी मजदूरी उसे दे देते थे। 2-3 दिन के बाद मजदूर ने कहा, महाराज हमको बैठे बैठे मजदूरी नहीं लेनी, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाएगा, बिना कर्म किए मैं नहीं रह सकता। वो कर्म में प्रवृत्त हो गया। बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। कर्म तो सभी करते हैं, शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें, धर्म कर्म करें, अधर्म कर्म करें, सत्कर्म करें, दुष्कर्म करें, लेकिन कर्म सभी करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म को त्याग नहीं सकते, लेकिन फल को त्याग दो, अर्थात फल की इच्छा को त्याग दो कि मुझे ऐसा ही फल चाहिए, मैं ये कर्म कर रहा हूं तो ऐसा ही होना चाहिए। इस आग्रह बुद्धि का त्याग कर दो, वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दो कि कर्म तो मैं प्रभु की सेवा समझ के कर रहा हूं, बाकी क्या होना चाहिए वो हे प्रभु आप जानो। आप जो भी करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, जो भी आपका निर्णय होगा वह निर्णय मुझे स्वीकार होगा। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए। भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और शरण में रहने वाले मुझ भक्त को केवल अपने चरणों की सेवा दीजिए। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं मांगता, जो आप चाहे कीजिए। हे प्रभु मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, आपको जो इच्छा हो कीजिए। ये प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस प्रार्थना को लिख लो और इसे हो सके तो घर की दीवारों में
लिखवा दो, या फिर अलमारी में छपवा करके जहाँ आप भगवान की मूर्तियाँ रखते हो, फोटो रखते हो, वहाँ इसे छपवा करके रख दो। और उठते बैठते चलते फिरते ये प्रार्थना भगवान से करो। ये प्रार्थना जीवन के उत्थान की बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। ध्यान करते हैं आप, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके पहले ये प्रार्थना जो मैं बता रहा हूँ ये भगवान से रोज अवश्य करें। गीता जी में भगवान का इस श्लोक के माध्यम से कहना है, और हमें भगवान से जो कहना चाहिए जिससे कि यह श्लोक हमारे जीवन के लिए सार्थक हो सके, वो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। प्रभु आपकी मैं हूँ शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे कीजिए। सिर आँख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए। इसकी व्याख्या कर देते हैं, बाकी जिसको लिखना हो YouTube पर भी भेजा जाता है, उसमें से सुन करके लिख लेना। भगवान से कहना है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अपने चरणों की सेवा मुझे निरंतर प्रदान कीजिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। फल मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है। हमें अपनी इच्छा में भगवान को नहीं बांधना है, बल्कि भगवान की इच्छा पर निर्भर हो जाना है। अपनी इच्छा में जो भगवान को बांधे उसकी बुद्धि ओछी है, बहुत थोड़ी है। जो भगवान की इच्छा पर निर्भर हो जाए वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है। इसलिए याद रखना कि अपनी इच्छाओं में भगवान को मत बांधो कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार भगवान करें, बल्कि अच्छा तो यह है कि भगवान की इच्छा पर निर्भर हो जाओ। जैसे छोटा बच्चा अबोध है, वो अपने हित अनहित की बात नहीं जानता, सही गलत का उसे विवेक नहीं है। इसलिए यदि माता पिता बच्चे की हर बात पूरी करने लगें तो उसमें उसका अनिष्ट भी हो सकता है, अमंगल भी हो सकता है। बच्चा माता पिता पर निर्भर हो जाए तो माता पिता उसको अपने आप वो सारी चीजें देंगे जो उसके लिए हितकर हो। और बच्चा अपनी इच्छा में माता पिता को बांधना चाहे तो उसके लिए वो हितकर नहीं होगा। जैसे बच्चा तो नहीं जानता कि मेरा किसमें कल्याण है, और वो इच्छा करे कि मेरे माता पिता मेरे को ये दे दें। जैसे बच्चा मांगे कि मेरे माता पिता चाकू दे दें, और माता पिता उसकी उस इच्छा को भी पूरी कर दे और उसे हाथ काट ले, तो यह तो ठीक नहीं हुआ। ऐसे ही हम सभी संसारी अबोध हैं, अज्ञानी। हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए चाकू है और क्या हमारे लिए अमृत है। हमें नहीं पता किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है। इसलिए अपनी इच्छा में हम भगवान को न बांधें, भगवान के पास हम हठ न करें कि हे प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा ही करो, बल्कि भगवान की इच्छा पर निर्भर हो जाएं, इस विश्वास से कि जैसे माता पिता बच्चे के हित की ही चीजें करते हैं, वैसे ही भगवान मेरे हित की सारी चीजें करेंगे। मैं उन पर निर्भर हूं। अतः भगवान से कहिए, प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं मांगता, जो आप चाहे कीजिए। अब ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। सिर आंख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए। हे प्रभु मुझे तो सिर आंख से मंजूर है, स्वीकार है,
आप सुख दीजिए वो भी स्वीकार है, दुख दीजिए वो भी स्वीकार है। ये आपकी मर्जी है कि आप सुख देंगे या दुख देंगे। दुख आने पर मैं आपके पास कोई शिकायत नहीं करूंगा कि आपने दुख क्यों भेजा, और सुख आने पर मैं ये नहीं समझूंगा कि ये मैंने सुख कमाया है, क्योंकि सभी संसार में सुख पाना चाहते हैं। यदि सब अपनी सामर्थ्य से ही सुख पा लेते तो संसार में कोई दुखी होता ही नहीं। लेकिन दुखी लोग भी संसार में हैं, वे असमर्थ हैं सुख पाने में। इससे सिद्ध होता है कि सुख पाना या दुख पाना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। तो हे नाथ, आप सुख दीजिए मुझे वह भी स्वीकार है, आप दुख दीजिए मुझे वह भी स्वीकार है। मैं कभी दुख के लिए शिकायत नहीं करूंगा और सुख आने पर यह नहीं कहूंगा कि ये मेरा ही है। ये दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या देते हैं। प्रभु आपकी मैं हूँ शरण, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे कीजिए। सिर आँख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए। लेकिन मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, हे प्रभु, जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो करो, लेकिन मेरी तो सिर्फ यही इच्छा है कि अपने चरणों से मुझे दूर मत करना, अपने दर से मुझे दूर मत करना। इतनी कृपा तो बनाए रखना कि आप मुझे ठोकर मार के भी भगाओ तो मैं आपके दर से दूर न जाऊं। एक बार जहां मैं बैठा हुआ हूं आश्रम में, अपने पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा के इस पुनीत आश्रम में, जिनकी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उनके पास एक माता जी आती थी और कहती थी, बाबा एक बेटा दे दीजिए। बेटा नहीं है बाबा, बेटा दे दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद, बाबा बेटा दे दीजिए, बाबा बेटा दे दीजिए। फिर बाबा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, धैर्य रखो। फिर कुछ दिन के बाद वही एक दिन बाबा उठे आसन से और भागो 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 भागो, यहाँ से भागो 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 भागो, और भगाते भगाते गेट तक ले गए। आज तक बाबा को किसी ने ऐसा देखा नहीं था। परम शांत और सदा समाधि में रहने वाले संत थे, और जैसे ही डांट के भगाया वैसे ही उसको बेटा हो गया। तो वे कहा करते थे कि भगवान संत डंडे मार के भगाए तो भी न भागे, वही सच्चा अध्यात्म का अधिकारी है। दुख विपत्ति के डंडे भगवान मारे तो भी जो भगवान के चरण न छोड़े। विपत्ति डंडा है, समस्याएं डंडा है, संकट डंडा है। ये डंडे पड़ने पर भी जो भगवान के चरण न छोड़े, वह भगवान का सच्चा प्रेमी है। उसे अध्यात्म प्राप्त होता है, वह अध्यात्म का जीवन में कुछ अनुभव कर पाता है। ऐसे ही जो संतों गुरुजनों की डांट फटकार ही नहीं, बल्कि वे डंडे से मार के भगाएं तो भी डर न छोड़े, वह अध्यात्म को प्राप्त करता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो गीता में भगवान का कहना है कि सकामता का परित्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, कामनाएं दलदल के समान हैं। मोह रूपी दलदल का नाम दिया। मोह यानी वस्तुओं से, लोगों से ममता, लगाव, ये मोह हो गया। सारी इच्छाएं ये दलदल के समान हैं। जब तक इच्छाओं के दलदल में बुद्धि फंसी हुई है, तब तक गीता का ज्ञान उसे समझ नहीं आएगा। गीता का ज्ञान तो वह समझ सकता है, आत्मज्ञान तो उसे प्राप्त होता है, ब्रह्म विद्या उसे वर्ण करती है जिसकी बुद्धि इच्छाओं के दलदल से बाहर निकल चुकी है, जिसकी बुद्धि में सांसारिक सुख भोग की इच्छाएं नहीं हैं। भगवान इन श्लोकों में बहुत जोर देते हैं इच्छाओं के त्याग पर, कामनाओं के त्याग पर, फल की इच्छा के त्याग पर। बार बार भगवान कहते हैं कामनाओं को त्यागो, सुख दुख और कल की चिंता मेरे पर छोड़ दो।
और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य कर्म करो, मुझे हृदय में रख करके कर्तव्य कर्म करो। भगवान कहते हैं जब तक इच्छाओं के दलदल में किसी की बुद्धि फंसी हुई है, तो गीता यदि कोई सुन रहा है या अध्यात्म ज्ञान सुन रहा है, आत्मा परमात्मा की जो व्याख्या की जा रही है उसे सुन रहा है, वह उसे बातें समझ में नहीं आएंगी। वह उसके लिए सुनना वैसे ही हो जाएगा जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना। ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही जिसकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में धसी हुई है, इच्छाओं के दलदल में धसी हुई है, उसे गीता के यह ज्ञान समझ नहीं आते या उसके जीवन में उतरते नहीं, उसे उसका अनुभव नहीं होता। उसे तो वही बातें समझ में आती हैं जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। भांति भांति के वचनों से सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। बहुत तरह की बातें सुन रखी हैं, शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। कामनाओं की बहुत सारी बातें सुन रखी हैं कि गंगा जल चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, और ये पूजा करा दो तो लक्ष्मी मिल जाएगी, ये अनुष्ठान करा दो तो बेटा मिल जाएगा, ये भक्ति कर लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलेंगी। यहाँ चले जाओ तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, यहाँ चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलेंगी और हर जगह शास्त्रों में लिखी भी रहेंगी, और लोगों का आकर्षण उन्हीं बातों में रहेगा, क्योंकि लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए यह अध्यात्म नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, ऐसे लोग आत्मज्ञान से बहुत दूर होते हैं। भगवान कहते हैं इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अध्यात्म इतना सरल नहीं है। जो भी बातें सुन रखी हैं कि ऐसा करने से ये इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसा करने से इच्छा पूरी, वहां जाने से ये बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, और उन बातों के प्रति जिसकी निष्ठा है, उन चीजों में जिसकी श्रद्धा है, उसके मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं हो पाएगी, और वह मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, इस बात को कभी नहीं जान पाएगा। इसके लिए उसको सबसे पहले अपनी बुद्धि की कामनाओं को त्यागना होगा। आज यहाँ पर मैंने यहाँ के भक्तों से पूछा कि लोग चमत्कार बता रहे थे कि बाबा मन की बात जान जाते थे। कोई आता था तो पहले ही बता देते थे कि हाँ तुम्हारे मन में ये चल रहा है, या मन में जो वो सोचता रहता था वो पहले ही बता देते थे। सहज बताते थे, दिखाने के उससे नहीं बताते थे, सहज बता देते थे। और भी बहुत सारे चमत्कार, किसी को कह दिया तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो लग जाती थी। तो लोग इन चीज़ों की चर्चा, मैंने कहा भाई किसी संत की महानता का पता उसके चमत्कारों से नहीं लगता, क्योंकि 6 महीने साल भर किसी एक मंत्र का जप कर लो तो आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो। तंत्र की सिद्धि होती है, योगिनी की सिद्धि होती है, 64 योगिनी देवियां होती हैं, उनकी सिद्धियां होती हैं, तामसी सिद्धियां भी होती हैं। वो थोड़े समय के लिए यदि कोई कर ले तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके वो चमत्कार दिखा सकता है। तो इससे किसी संत की महानता का पता नहीं चलता, बल्कि बाबा ने जो अध्यात्म दिया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा परमात्मा के, शरीर के, माया के स्वरूप को बताया है, वह अध्यात्म ही यथार्थ में संत का प्रसाद होता है। उससे संत के महत्व को समझना चाहिए। संत को पा करके भी यही सारी चीज़ें मांगते रह गए कि मुझे बेटा दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, तो आपने उनकी सही कीमत नहीं समझी। बल्कि जो सद्गुरु को पाकर, किसी संत को पाकर के अध्यात्म ही चाहता है और अध्यात्म ही मांगता है, उसने संत की सही कीमत समझी, उसने संत का सही मूल्यांकन किया, ऐसा जानना चाहिए। यही बात गीता में आज के श्लोकों में भगवान भी कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को जो तूने सुन रखा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इससे ये कामना पूरी हो जाएगी, इससे ये काम बन जाएगा,
जब तक तेरी बुद्धि उन बातों को नहीं त्यागेगी, नहीं छोड़ेगी, तब तक तू इस आत्मज्ञान को नहीं धारण कर सकता। इसलिए तूने जो पहले सुन रखी है बातें देवी देवताओं के विषय में या अन्य लोगों के विषय में, उन सभी बातों को त्याग और फिर जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास कर। तब तू उस तत्व को प्राप्त करेगा जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो परिपूर्ण हो जाएगा, सदा के लिए तृप्त हो जाएगा, सदा के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। तो आज के श्लोकों में भगवान ने कामनाओं के त्याग की बात की कि इच्छाओं को त्यागो, फल मेरे हाथ में छोड़ दो। बुद्धि जो मोह के इच्छाओं के दलदल में फंसी हुई है उससे बुद्धि को बाहर निकालो और इच्छाएं त्याग कर केवल मेरे ऊपर निर्भर होकर मेरी सेवा करो और मुझे पाने की कामना रखो। यही तुम्हारे लिए सबसे कल्याणकारी है और कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। तुम अनेक तरह के उपाय करके, अनेक दरों पर जा करके बहुत सारी इच्छाएं पूरी भी करा लोगे तो भी इच्छाएं ही तो पूरी होंगी, तुम तृप्त नहीं होगे। इच्छाओं की पूर्ति से आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। तो तुम किसी देवता की, किसी देवी की पूजा करके कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा भी करा लोगे तो भी तो तुम अधूरे ही रहे। तुम्हारे जीवन का दुख संपूर्णता से नहीं मिटेगा, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती। जब तुम इच्छाओं का त्याग कर दोगे और इस आत्मज्ञान को धारण करोगे तब तुम परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि जो इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह सदा के लिए परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसका अधूरापन समाप्त हो जाता है, वह तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उसके आगे कुछ रहता ही नहीं जिसे वो पाए, उससे आगे कोई मंजिल नहीं जिसे वो पहुंचने की इच्छा रखे। अतः यह ब्रह्म विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है, इसे ही धारण करने की इच्छा रखनी चाहिए। बोले गीता माता की जय।